हेलो स्टूडेंट्स। तो जिन भी छात्रों का कल फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, सबसे पहले तो उन्हें दो बातें बोलनी है कि भाई बहुत सारे छात्र क्या है कि वो हतोत्साहित हो गए थोड़ा पेपर का स्तर देख के। ठीक है, खासकर जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एक ही दो पेपर दिए हैं और यूकेपीएससी कनिष्ठ सहायक के बाद से, यानी कनिष्ठ सहायक वाला पेपर और ये वाला पेपर, ठीक है, इन पेपर का जो लेवल रख रहा है तो आप देख रहे हो कि अच्छे खासे लेवल का ही बना रहा है। यानी कि जो अपना एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है उसको तोड़ते हुए, चाहे आप हिंदी देखोगे, हिंदी में अभी एक दो जैसे कथन पूछ लिए उन्होंने, है ना, और चाहे आप करंट इवेंट देखोगे, करंट तो ठीक इसी लेवल का ही दे रहा है। जैसे कामता प्रसाद गुरु का कथन दे दिया था, खड़ी बोली को कौरवी, ये तो आ गया है राहुल शंकरतैन का, ठीक है। और एक इसमें वो था प्रविशेषण को अंतर विशेषण, ये है कामता प्रसाद गुरु। तो इस प्रकार के एक और दे दिया था आचार्य नरेंद्र देव का था कि 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव। तो इस टाइप का देखो एक नया वो शुरू किया है, ये पहले इन्होंने इस प्रकार से नहीं दिया। तो हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज़ तो करता ही है यूकेपीएससी। कहने का मतलब है कि अब ऐसे छात्र निकल रहे हैं यूकेपीएससी में जो थोड़ा सा चीज़ों को समझ भी रहे हैं साथ में, और रटने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं हो रही। हालांकि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जैसे बोस्टन टी पार्टी वाला क्वेश्चन हो गया है ना, पहले के यूकेपीएससी एग्ज़ाम्स के ही ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा स्टूडेंट्स को कि देखो, कोई भी स्टूडेंट आप देख रहे हो जो आपके आसपास निकल रहे हैं, तो सबसे पहले उनके देखो कि वो कब से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने आसपास के 5 स्टूडेंट जिन्हें आप जानते हो, चाहे वो कोई भी है ना, चाहे मैं अपनी बात भी करूँ तो शुरुआत में तो खैर मैंने खुद ये क्लैरिकल वाली दी ही नहीं, पर जब से दिया फिर तो रिटर्न तो खैर निकल ही जाता था, फिर टाइपिंग नहीं दी कई बार, टाइपिंग की तैयारी की नहीं असल में कभी। तो इस बार है ना, ये क्लियर हो ही गया। और अगला वाला भी वैसे तो दे रखा है, वो ऐसे ही दे दिया था हमारा। अगर जल्दी हो जाएगा तो ये वाला हम फिर नया जो कनिष्ठ सहायक है उसे छोड़ देंगे, है ना। वहाँ पे भी लगभग 65 के लगभग है मार्क्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप लगातार लगे रहो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, कभी इस चीज़ से आपका नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ दे के ही ये चीज़ आपको जाएगी, ठीक है, जॉब आपकी लगेगी। हालांकि ये हो सकता है कि भाई आपने माइंड में सोचा हो कि भाई मेरा फॉरेस्ट गार्ड में ही लगना है, और ये पेपर उतना अच्छा नहीं लगा आपको, मतलब उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे आपको, है ना, जितना आपने सोचा था। कठिन पेपर से देखो मेरिट भी डाउन होती है। अब ये नहीं कि पहले आपने सोचा था 70 जाएगी तो 70 ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कल तक मैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाऊंगा, लगभग कितने अंकों तक इसका रह सकता है, यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन कितना रहेगा, और फिजिकल आदि के लिए आपको कितने में बुला देंगे। वहाँ पे ज़्यादा बच्चे बुलाते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन से मतलब है फाइनल मेरिट बताई जाएगी आपको सीधा। और अभी तक पुरानी मेरिट भी देखो जितनी मैंने डिस्कस की, लगभग अप्रॉक्स बिल्कुल वहीं पे पहुंची है मेरिट। मैं थोड़ा सा औरों से देखो थोड़ा हाई बताता हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है कि उसका व्यक्ति का बेनिफिट ही होता है ना। पहले से आप हाई मान के चलोगे तो सिलेक्शन हो जाता है, तो एक बेस्ट। लेकिन अगर आपके माइंड में लो चल रहा है और तब नहीं होता है, तो फिर आप उतने एफर्ट्स हो सकता है दूसरे एग्जाम में न दे रहे हो, ठीक है ना। हो जाए तो वो तो बेस्ट है। देखो सब यही चाहते हैं कि जॉब मिले, हमारा कट ऑफ में नाम आ जाए, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव बात मैं आपको बताता हूँ कि भाई जिससे कि कम नंबर के बाद भी आपका इसमें आ सकता है। कट ऑफ तो देखो हम बाद में बताएंगे, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि कम नंबर के बाद आपका क्यों आ सकता है इसमें। क्योंकि आप देख रहे हो कि पुलिस की प्रक्रिया, ठीक है, पटवारी की प्रक्रिया चल रही है, कनिष्ठ सहायक की भी ज्वाइनिंग तब तक उम्मीद है हो जाएगी। तो ये जो 3 भर्तियां हैं और अच्छी खासी संख्या में है ना, पटवारी में भी लगभग 500 के लगभग मान लो, और कनिष्ठ सहायक में 750 है, पुलिस में 1450 है ना। तो ये लगभग सारी मिला के 2700 के लगभग हो रही है। और ये 2700 जो स्टूडेंट हैं, ये आपको पता है कि सभी घिसे पिटे हैं, कोई 3 साल, कोई 4, कोई 5, कोई 6, ऐसे ऐसे साल पढ़ने वाले हैं। और यही स्टूडेंट आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी इनमें से कईयों ने दिया है, कईयों ने तो छोड़ दिया, कई बच्चों ने फिर भी दिया है पेपर, ठीक है। तो वो उसमें नहीं जाएंगे आगे, तो फिर आपकी मेरिट डाउन हो जाएगी। क्योंकि जो नाम आ भी जाएगा उसका, वो फिजिकल देने नहीं जाएगा, फाइनल में आपका नाम आ जाएगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत यहाँ पे भी छोड़ेंगे, तो मेरिट की ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन आपका अब आगे जैसे वीडियो की परीक्षा होगी, सचिवालय की होगी, वन दरोगा की होगी, है ना, मान लो भाई 2 से 4 महीने के बीच होनी है ये, तो आप उस पर फोकस करो। अब जो पुराना हो गया उसे छोड़ो, उस चीज़ को सोच के तो कुछ होगा नहीं। अभी हम कल फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के आज हम उत्तराखंड के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं,
ठीक है, जो जो अभी तक क्लियर हो चुके हैं वही बताऊंगा मैं, बाकी आंसर की आयोग की आती है देखो, तभी कुछ क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, इसमें जो था देखो विज्ञान धाम पूछा है, तो ये तो साधारण क्वेश्चन ही है, देहरादून है। लाइकेन पार्क मुनस्यारी में है। फिर है कस्तूरी मृग के बारे में पूछा था, यह एकाकी प्राणी है और अवैध शिकार के कारण खतरे में, ये तो सही है, लेकिन रेड डाटा में खतरे में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 सही थे। फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या पूछ ली है, तो 7 हो जाएगी। पशु क्वारंटीन सेंटर, तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया था 2020, अब कोरोना टाइम का। तो उत्तराखंड का पहला पशु क्वारंटीन सेंटर है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया। फिर है यूनेस्को विश्व विरासत उत्तराखंड में पूछा है, तो नंदा देवी है। ठीक है, द ग्रेट हिमालय ऑप्शन दिया है, तो ये हिमाचल में है। मानस असम में है, और पर्वतीय रेल ये भी शिमला की इन्होंने रेल ले रखी है, तो ये सब उत्तराखंड से बाहर का ही था। फिर है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 कविता देवी और निकिता चौहान को मिला। हस्तशिल्प जो उत्तराखंड का हैंडलूम्स है वो हिमाद्री नाम से बिकता है। फिर है महिला उद्यमों की किस जिले में सबसे कम उद्यमी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका रुद्रप्रयाग होना चाहिए, लेकिन अभी आंसर की में देखेंगे। ये छठी आर्थिक गणना से पूछ लिया था। फिर दोबारा से क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया। सिउनरा कोट 500 साल पुराना नौला संरक्षित हुआ है 2023 में। फिर यू कोस्ट के महानिदेशक दुर्गेश पंत हैं। नेक्स्ट है 2022 में नेहरू पर्वतारोहण के संस्थान के प्रशिक्षुओं की मृत्यु हो गई थी, और वहाँ पे सविता कंसवाल की भी मृत्यु हुई। तो द्रौपदी का डांडा 2 पहाड़ी जो है ये वहाँ पर। फिर स्वच्छ भारत मिशन में उत्तराखंड में खुले में शौच मुक्ति यानी ओपन डिफिकेशन ODF फ्री में, ये 4था नंबर है इसमें। फिर सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो इसमें पौड़ी होना था, पर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो उत्तरकाशी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वैसे पेपर देख के बता रहा हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ से मैंने 1 मिनट, हाँ ये आ गया। अब है भूस्खलन वाला एक क्वेश्चन दिया है देखो, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा तवा घाट है या कौन सा है। अक्षांश दर्पण पुस्तक है RS टोलिया की, जो कि नैन सिंह रावत के जीवन पे लिखी है। ठीक है, कईयों ने इसका आंसर नैन सिंह कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है, RS टोलिया ही है, और नैन सिंह रावत के जीवन पे लिखी है अक्षांश दर्पण। फिर पूछा है कौन सा दर्रा सही नहीं है। ठीक है, तो 12 होती हो जाएगा। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, यह है गोविंद वन्यजीव विहार, तो यह कहाँ हो जाएगा, चमोली में। फिर है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक किसकी है, शेखर पाठक। काली नदी की सहायक है पूर्वी धौली और कुठी यांगटी। 22वें कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है लक्ष्य सेन ने। फिर है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 में नहीं है, नयन सिंह नेगी को 21 का मिला था, इसलिए ये नहीं है उसमें। ठीक है, लास्ट पेज है अब उत्तराखंड का। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो ये थे ज्वालादत्त जोशी। फिर है जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर कौन गया, श्याम शाह गया था। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भूतहा गांव की संख्या पौड़ी में है, जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो पलायन आयोग की दूसरी रिपोर्ट है वहाँ अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा स्थायी पलायन हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित थे, तो ये संगीत से थे, है ना, तो आपने इनके गढ़वाली गाने सुने भी होंगे। कुमाऊं परिषद का विलय कब किया गया, तो 1926 में हो गया था कुमाऊं परिषद का विलय, कुमाऊं कांग्रेस में, और 1916 में ये परिषद बनी थी। फिर है नीलकंठ महादेव का मंदिर, ये है पौड़ी जनपद में। ठीक है, और जो नीलकंठ पर्वत है वो हो जाएगा चमोली में। फिर है हरेला क्या है, हरेला एक है त्यौहार जो कि सावन में मनाया जाता है। फिर है उत्तराखंड का कौन सा उत्सव उत्तराखंड का नहीं है, तो फूल वालों की सैर। फिर है जाड़ किसकी उपजाति है, भोटिया की 10 उपजाति में से एक जाड़ है, जो कि उत्तरकाशी के उच्च हिमालय इलाकों में रहती है। इसे उच्च हिमालय की निवासी भी कहा जाता है जाड़ लोगों को। अगला है नाद नंदिनी के लेखक, ये केशव दास अनुरागी। नाक में आभूषण नहीं है गहना, तो फूली नाक में होता है, बुलाक भी नाक में, नथ भी है, मूर्खली कान में होता है। ठीक है, रागी को क्या कहते हैं, रागी मेरे हिसाब से हो जाएगा मंडवा। ठीक है, मंडवा ही है रागी। और मत्स्य उत्पादन,
ठीक है। तो इसका थोड़ा देखना पड़ेगा 2021-22 में मछली उत्पादन कितना है, शायद 6,090 हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है इसका भी। हरी भरी उम्मीद, ये भी शेखर पाठक की पुस्तक है। और परमार काल में सुपकारपति कौन था, राजकीय भोजनालय का प्रभारी। तो ये हो गया आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, देखो कि आपको डिमोरलाइज नहीं होना है और आगे की तैयारी करते रहो। बहुत सारे उत्तराखंड में लगातार पेपर हो रहे हैं, वैकेंसी आ रही है, आगे दरोगा का पेपर आएगा, समीक्षा अधिकारी का आएगा, और कभी एक दरवाज़ा बंद भी होता है तो देखो 3 खुल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। थोड़ा धैर्य तो देखो इस क्षेत्र में रखना ही पड़ता है, कोई भी हो चाहे वो, धैर्य इसमें रखना ही पड़ता है। कंपटीशन का फील्ड है, आपको पता है, एक एग्ज़ाम स्किप होता है तो लंबा इंतज़ार हो सकता है। हालांकि पहले के बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा लंबा किया इंतज़ार, अभी तो फिर भी थोड़ा राहत है ना। कम से कम यूकेपीएससी दी गई डेट पे काम तो करवा रहा है, वरना देखो शुरू में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई तो शुरू के 4 साल उन्होंने बोलने में लगा दिए कि अब भर्ती आएगी, 10,000 आएगी, 50,000 आएगी, 60,000 आएगी, 1 लाख भरेंगे। तो वो बोलने में ही बच्चे इंतज़ार में रह गए, है ना। तो कितना कीमती समय बच्चों का निकल गया और कितने डिमोरलाइज हो गए बच्चे उस समय। एक आध भर्ती शायद हुई थी उस समय, हाई कोर्ट क्लैरिकल, और कुछ खास भर्ती नहीं हुई। तो अभी बहुत अच्छी भर्तियां चल रही हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि बहुत डाउन, अगर पेपर टफ भी है तो मेरिट डाउन रहेगी, है ना। अदर वैकेंसी में सिलेक्शन होने से और डाउन हो जाती है। तो आप बस अपने लेवल बना के रखो, आपके तैयारी के हिसाब से आपको पोस्ट ज़रूर मिलने वाली है निश्चित। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना ताकि जो छात्र थोड़ा डिमोरलाइज हो रहे हैं उनका मनोबल बना रहे, तैयारी में रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।